हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस, जो कि हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की थी टेंसेस के लिए। उसी का नेक्स्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ओवरव्यू समझा था, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और उनके सब टाइप क्या है और फर्दर सब डिवीज़न उनका क्या क्या है। ये सब हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, क्या क्या इसके रूल्स हैं और कैसे कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद डिटेल्ड हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ और कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो शायद आप उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इस लेक्चर को, है ना। और चूंकि ये पूरी सीरीज़ है तो सीरीज़ का एक भी वीडियो आपने मिस किया तो पूरी सीरीज़ आपके किसी काम की नहीं रहेगी। आपको अगर देखनी है तो ये पूरी सीरीज़ देखिए, तभी आपको समझ में आएंगे टेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये लेक्चर आपने अच्छे समझ लिया तो अपकमिंग जो लेक्चर हैं इस सीरीज़ के वो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, है ना। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले ओवरव्यू लेते हैं प्रेजेंट टेंस का। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है एक्चुअली, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। जब भी सिंगुलर होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे। अभी तो सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, पहले इंट्रोडक्शन टाइप का। प्लूरल अगर होगा हमारा सब्जेक्ट तो उसमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ओके, यूज नहीं करेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस टेंस की, व्हाट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज होगा, इज एम आर का यूज होगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज होगा। फर्दर आप देखेंगे डिटेल में, है ना, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करना है, वही आपको हैज़ हैव यूज़ करना है जो कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना था, वही इसमें यूज़ करना है, बस एक्स्ट्रा यूज़ करना है वीन। जब आप वीन यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी यूज़ करनी है और उसके बाद वही रहता है ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ इसमें और एक्स्ट्रा यूज़ करनी है, वो है सिंस और फॉर। नेक्स्ट आप देखो कि कैसे कब सिंस यूज़ करते हैं और कब फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स। तो अभी आपने समझा कि प्रेजेंट टेंस चार तरीके के हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उनके आपने रूल्स देखे कि क्या क्या इसमें यूज़ होता है ना। ओवरव्यू हो गया। अब चलते हैं डिटेल लेक्चर की तरफ। जैसे पहला है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट। प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव मतलब नॉन निगेटिव, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं इसे आप, है ना। तो इसमें क्या है, इसका पहले देखेंगे सब्जेक्ट सेंटेंस जो है वो उसका फॉर्मेशन कैसा रहता है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या ई एस। अभी हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव के सिंगुलर पार्ट की, है ना। तो सिंगुलर पार्ट में हमने जैसे कि ऊपर भी बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस का यूज़ करेंगे। ओके, प्लीज़ मैनेज इट, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है सिस्टम में। ठीक है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि सिंगुलर क्या है। तो सिंगुलर में किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम अगर है तो वो सिंगुलर है। और उसमें क्या हो सकता है, ही, सी, इट। अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट के जगह पर यूज हुई हैं तो आप समझ लो वो सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में है, और सिंगुलर फॉर्म में है तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राधा नेम है पर्सन का, और इसमें वैसे तो आपकी वर्ब होती गो, लेकिन इसमें ई एस यूज कर रहे हैं तो हो जा रहा है हमारा पूरा क्या, गोस। क्लियर। टू स्कूल, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस और ऑब्जेक्ट। क्लियर। वैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है ही। क्लाइंब होता है आपका वर्ब और उसमें एस जोड़ दिया गया, क्लाइंब्स हो गया, और फिर ट्री आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, अब ये सिंगुलर पार्ट आपने देखा। अब बात करते हैं प्लूरल पार्ट की। प्लूरल पार्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट, क्या हो रहा है भाई, आई थिंक सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, प्लीज़ मैनेज इट। प्लूरल फॉर्म को देख रहे हैं हम, प्लूरल पार्ट को किसके, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पार्ट में सिंगुलर और प्लूरल हम डिवीजन कर रहे हैं। और प्लूरल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, किसमें, जब आपका प्लूरल फॉर्म में होता है।
है ना। प्लूरल का क्या है, वही चीज़ है जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, या फिर दे, वी, आई, यू वगैरह का यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल। यानी कि इनका यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो मतलब ये प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंस है। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और बस ऑब्जेक्ट यूज करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, राधा एंड आसी, देर आर टू पर्सन्स, है ना। तो राधा एंड आसी मतलब टू पर्सन, यानी कि प्लूरल फॉर्म हो गया। तो क्या यहाँ पे यूज करेंगे, गो, ना कि गोस। इसमें एस आई एस नहीं यूज करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। टू स्कूल, सेम। वैसे ही दे क्लाइंब, पीछे क्या था, क्लाइंब्स, देखिए यहाँ क्या था, क्लाइंब्स, लेकिन यहाँ क्या है, क्लाइंब, ओके, ऑन द ट्री, व्हाट हैपन्स। ठीक है, अब इसी का, अभी अफर्मेटिव देखा, इसी का आप देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में भी वही सिंगुलर और प्लूरल, कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उसको समझ लो बस। डज नॉट किसमें, सिंगुलर में, प्लूरल में डू नॉट, बस। बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ याद रखनी, सिंगुलर वाले में जब डज नॉट यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस यूज नहीं करेंगे। वो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इसको आप देख लो, ठीक है। राधा डज नॉट गोज नहीं लिखा है, सिर्फ गो लिखा है, क्लियर। वैसे ही दे डू नॉट एक्स्ट्रा यूज हुआ है, और डू नॉट कहाँ पे यूज करेंगे, बिफोर दी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, क्लाइंब, और सब्जेक्ट क्या है, दे, तो उसके बीच में यूज करेंगे डू नॉट जब निगेटिव बनाएंगे। वैसे अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप के हैं, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताए थे आपको। वो क्या होता है, यस और नो टाइप, और दूसरा है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो यस या नो टाइप का आपको पता है पहले से ही कि सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। एच वी का मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट आता है अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, क्लियर, ओके। एग्जाम्पल वही है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, और कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, यस और नो में, है ना। सेम एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी यूज़ किया है ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, ओके। अब बस अगर इसका निगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप का निगेटिव भी होता है ना, डू यू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। स्टार्ट वही से होगा, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। अब बात आती है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड वाला सिंपल ही है, आपको क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करना है। क्या, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपकी होती है डू, डज, है ना। ऐसे फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, क्लियर। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, व्हाट डज यू प्ले। तो यहाँ पर क्या आया, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, है ना, ओके। अब बात होती है यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन की। आपने सीखा प्रेजेंट इंडिफिनिट के सारी चीज़ें देख ली, क्या क्या, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस तीन बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। जब आपका सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में है तो आपको इज यूज करना है। अगर प्लूरल है तो आपको आर यूज करना है। अगर आई है तो वहाँ पर एम। ये बात हमेशा याद रखनी है, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही करते हैं, ओके। सिंगुलर, भाई सिंगुलर प्लूरल ये आपको याद ही रखनी है। सिंगुलर में क्या है, वही इज का यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ओके, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज और मेन वर्ब में इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या है, सौम्या इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब में मेन वर्ब क्या होती है, गो, और उसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया, सौम्या इज गोइंग टू स्कूल, क्लियर। वैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ओके, आप कनेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से लेक्चर को रिज्यूम करके देख सकते हैं आराम से। प्लूरल में क्या होगा, व्हाट हैपन्स टुडे, सब्जेक्ट होगा, भाई हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, और उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बस सिंपल है, बस यहाँ पर आर आ जाएगी प्लूरल में, बस यू आर, है ना, दे आर, बाकी सब वही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ओके, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्लियर। ठीक है, ये आपने सीख लिया प्लूरल कैसे बनाते हैं, और अफर्मेटिव का, चूँकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव पार्ट हम कर रहे हैं, उसमें सिंगुलर और प्लूरल आपने देखा। और आई के लिए एम का ही यूज करते हैं, बस ये तो एक सिंपल यूनिक रूल है। मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, आई के साथ एम, आई एम गोइंग टू, आई एम प्लेइंग, आई एम समथिंग समथिंग, ओके, समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं हम निगेटिव पार्ट की। निगेटिव पार्ट में क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर जो भी
हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि अभी हमने बात की। इज किसके लिए? सिंगुलर के लिए, एम आई के साथ और आर प्लूरल के लिए। इनके साथ क्या करेंगे हम? नॉट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे निगेटिव में बस एक चीज़ ऐड हो रही है, वो है नॉट, है ना। नॉट कहाँ पे यूज होगा? वो यूज होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। इतनी बात याद रखनी, बाकी सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम है। ओके, हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिए हैं, लिखे हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इतनी जो कॉन्सेप्ट बताया जाए इनको देखिए, उसके बाद अपनी बुक से एक्सरसाइज करिए, आपको मज़ा आएगा, है ना। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा रहता है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होगा? दो टाइप के होते हैं, एस या नो टाइप। एस या नो टाइप होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी कि इज से स्टार्ट होगा, या तो एम से या तो आर से, और फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है सब्जेक्ट, क्लियर। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी रहेगा ही, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, ठीक है। ओके, अब दूसरे टाइप की बात आती है क्वेश्चन वर्ड टाइप में। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आती है मेन वर्ब। नो 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 नो, सम मिस्टेक हियर, सम मिस्टेक हियर। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज मिसिंग हियर। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट। ओके, प्लीज मेंशन इट, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड, एक सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब। देखो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट था, वैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही सब्जेक्ट है, बस एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? क्वेश्चन वर्ड, बस इतना सा है ना। डिफरेंस क्रिएट करके रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस सिंपल। ओके, अब बात करते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी हमने बात की प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसके वही अफर्मेटिव पार्ट मतलब नॉन नेगेटिव क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और इसमें हैज़ हैव का यूज होगा। हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दे दिया मैंने, ठीक है। इट हैज़ रिटन इन इंग्लिश। एक चीज़ और याद रखनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, जैसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्लियर, समझ गए होंगे। सब्जेक्ट हैज़ हैव का यूज करेंगे, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर हैज़ रिटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। राइट होता है, उसका थर्ड फॉर्म है रिटन। वैसे यहाँ पर दे हैव गॉन, गो होती है फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी गॉन, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी? गॉन, है ना, टू स्कूल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके निगेटिव की। निगेटिव में क्या होगा भाई? हैज़ हैव यूज करेंगे और बस सिंपल सा भाई सेम रूल है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में निगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या है भाई? दो टाइप निकल के आएंगे, कौन सा? यस और नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप, ठीक है। यस और नो टाइप में क्या है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप देख रहे हैं जब क्वेश्चन वर्ड टाइप की हमने जहाँ जहाँ भी बात की है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट रहता है, ये बात ध्यान रखनी है। वैसे ही अब यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप की, तो इसमें क्या रहता है? इसमें भी वही बात है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही सब्जेक्ट रहता है, बस एक्स्ट्रा जुड़ जाता है क्वेश्चन वर्ड। बस ये हर सेक्शन में आपने ये बात देखी है, अगर आपने नोटिस की होगी। अगर नहीं नोटिस की तो आप फिर से लेक्चर देखिए और इस बात को नोटिस करिए, है ना। पैटर्न है ये, उस पैटर्न को आपने एक बार समझ लिया, पूरी लाइफ में आपको कभी भी टेंस समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसका पार्ट है सब डिविज़न, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें बस दो चीज़ें एक्स्ट्रा यूज होती हैं, वो क्या है? वीन और किससे दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, एक तो है वीन और दूसरा है सिंस और फॉर। या तो सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा। सिंस कहाँ यूज होगा? जहाँ पर स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो क्लियर है, यानी कि निश्चित है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं, है ना। टाइम क्लियर हो, मतलब कितनी देर हो रही है, क्लियर हो एकदम से, है ना, एम्बिग्युइटी टाइप की ना हो। फॉर का यूज कब करेंगे? जब स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर ही ना हो, है ना, अनिश्चित टाइप का दिखे, आपको पता नहीं चल रहा कि कब चीज़ शुरू हुई, कब खत्म हो रही, क्या हो रहा है, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, टाइम के बारे में हमको एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, तब हम यूज़ करते हैं फॉर का। बच्चे यहीं पे फंसते हैं कि सिंस का यूज़ कब करें, फॉर का यूज़ कब करें, बस इतना सा है। अब देखिए हमने यहाँ पर अफर्मेटिव का दे दिया है आपको क्या,
अब यहाँ पर मेन, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या हो रही थी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही थी, लेकिन इसमें वीन यूज होगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना यूज होकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हो जाएगा। ओके, बाकी वही ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रिक्वायरमेंट। अगर टाइम निश्चित दिया है तो आपको यूज करना है सिंस, अगर निश्चित नहीं दिया है तो फिर फॉर। जैसे आपने देखा होगा ना, अशोक मसाले सिंस 1952 समथिंग, मतलब वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है कि 1952 से अशोक मसाले सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए आप, अफर्मेटिव का वही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। ठीक है, हैज़ वही सिंगुलर के साथ, हैव वही प्लूरल के साथ, जो कि पिछले सेक्शन में भी देखा आपने, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी। अब देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया, सिंस का भी यूज करेंगे और फॉर का भी यूज करेंगे। सिंस का देखिए आप, ही हैज़ बीन, बिकॉज ही इज़ अ सिंगुलर और इसीलिए यूज कर रहे हैं हैज़, और उसके बाद बीन एक्स्ट्रा यूज करना है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, उसमें क्या यूज करना है, आईएनजी जोड़ देना है बस, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ओके, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है कि वो मॉर्निंग से कोई चीज़ खेल रहा है, मतलब कोई गेम है वो मॉर्निंग से खेल रहा है। ठीक है, ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज क्लियर, मॉर्निंग। ओके, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, फॉर, ही हैज़ बीन, एक सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग टुडे, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर। अब ये नहीं पता है कि वो 3 आवर किस समय के हैं, मॉर्निंग के हैं, आफ्टरनून के हैं, इवनिंग के हैं, नाइट के हैं, किस समय के हैं, कब के हैं, कुछ नहीं यहाँ पर पता है। बस इतना पता है कि वो 3 घंटे से खेल रहा है। अब वो 3 घंटे कब से स्टार्ट हुए थे, ये कुछ भी नहीं बताया गया। यहाँ पर बताया जा रहा है क्या, जब सिंस यूज कर रहे हैं, कि मॉर्निंग से खेल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट इज क्लियर। ओके, यहाँ पर नहीं बताया गया वो 3 घंटे से खेल रहा है, लेकिन कब से खेल रहा है, सुबह से ही खेलने लगा 3 घंटे हो गए, या फिर दोपहर से खेल रहा है, कितने समय से, स्टैंड पॉइंट इज नॉट क्लियर, दैट वाई वी यूज फॉर हेयर। ओके, ठीक है। अब इसी के बात करते हैं निगेटिव, वही चीज़ आती है निकल के, हेल्पिंग वर्ब और मेन, यहाँ पर मेन वर्ब से पहले वीन यूज हो रहा है एक्स्ट्रा। सिंपल से क्या हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, हैज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करते हैं नॉट, लेकिन यहाँ पर एक वीन एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, बस इसी बात का ध्यान रखना। नहीं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होता है नॉट, कब, निगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, बाकी भैया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। ओके, ठीक है। अब भी बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव 2 टाइप के हैं, एस या नो टाइप। 21 टाइप का है, बताइए कमेंट करके, जो हम बता रहे हैं हम बताने वाले नहीं हैं, है ना। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट आता है किसके, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है सब्जेक्ट, बस। जैसे यहाँ पे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है, वैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आता है, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर भी थी, एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर है, वो है बीन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके, दूसरा है क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब इसको बोलते, ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, और फिर क्या है, क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या, सब्जेक्ट यूज करते हैं, और इसमें बीन एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हैपेंस, एक सेकंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई थिंक सिस्टम इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। हाँ, बस हम एंड में ही थे। ओके, तो क्या है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर हमने बता दिया कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर अब यहीं पे ख़त्म होता है। आपने एक ओवरव्यू देखा, फिर से हम रिकैप करते हैं जल्दी से। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट थे, कौन कौन से, वो पहला है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा क्या था, कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट के 3 पार्ट, हर पार्ट के 3 पार्ट और हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर अफर्मेटिव 2 तरीके के हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर रहेगा तो फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस यूज करेंगे, प्लूरल रहेगा तो एस आई एस का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब निगेटिव में आपने देखा क्या, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में
नॉट में क्या यूज करेंगे, डज नॉट। ओके, कब, जब सिंगुलर है। प्लूरल है तो डू नॉट। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी ही रहेगी किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई यूज होती है ना। ओके, इंटेरोगेटिव दो तरीके का है, एक है यस और नो टाइप, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो उसे यस या नो टाइप बोलते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसे WS टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या है आपने देख ही लिया है, इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। फिर क्या उसके हमने देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिंगुलर में इज का यूज करते हैं, प्लूरल में आर का, और एम का यूज करते हैं सिर्फ आई के साथ। ठीक है, ओके, ये आप रिवाइज करेंगे धीरे से तो समझ जाएंगे, है ना। फिर बात आती है निगेटिव की। निगेटिव में क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज होता है, बस सिंपल सा इतना याद रखना है। इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव दो टाइप का है, आपको कितने बार बता चुका हूँ मैं। जब सेंटेंस स्टार्ट हो किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो वो है आपका एस आर नो टाइप, और जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो वो है आपका WS टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद बीच में आता है सब्जेक्ट, वही यहाँ पर है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है सब्जेक्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा यूज हो जाता है, बस नथिंग एल्स। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा दो चीज़ें यूज होती हैं, हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, याद रखना है बस। ठीक है, ओके, तो एक ही जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और कहीं पर भी यूज नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ना ही सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, सिर्फ एक जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है नॉट। ठीक है, व्हाट हैपनिंग टुडे, डोंट नो। ओके, फिर वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है सब्जेक्ट, कब, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा हैं, सिंस और फॉर। सिंस का यूज कब करते हैं, जब स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हो, टाइम क्लियर हो। फॉर का यूज कब करते हैं, जब स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर ना हो, टाइम क्लियर ना हो, अनिश्चित टाइप का हो। ठीक है, सिंस का यूज कब करते हैं, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया है। फॉर का यूज कब करते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आप देखेंगे इसको, वही निगेटिव का और इंट्रोगेटिव का, इसको रिवाइज करेंगे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन like, share and subscribe it. Okay, and share with your dear ones. Thank you.